राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बगावत करने और पार्टी छोड़ बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने के बाद से ही अजित पवार और उनके समर्थकों ने पार्टी में दावा ठोक दिया है, जिसको लेकर अब मामला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के पास पहुंच गया है। असली एनसीपी किसकी है, इसको लेकर संविधान और कानून देखा जा रहा है। यह प्रकरण ठीक वैसा ही है जिस तरह उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना में हुआ था, जब एकनाथ शिंदे बगावत करके शिवसेना के कई विधायक अपने साथ ले गए थे। अजित पवार और शरद पवार में एनसीपी को लेकर खींचतान चल रही है। इसी बीच एक सी वोटर सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसमें पार्टी शरद पवार की ही बताया गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अजित पवार को अपने खेमे में लाकर शरद पवार को तोड़ने की कोशिश की। शरद पवार महाविकास आघाड़ी और केंद्र में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस विपक्ष की एकजुटता में खास चेहरा है, लेकिन सी वोटर के सर्वे में असली एनसीपी किसकी है, इस सवाल पर 66% लोगों का मानना है कि यह शरद पवार की है। इंडिया टुडे के सी वोटर सर्वे में जहां शरद पवार को 66% लोगों ने एनसीपी का असली मुखिया माना है, तो वहीं अजित पवार को महज 25% वोट मिले हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच दादा कहे जाने वाले अजित पवार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि 9% लोगों ने यह माना है कि कह नहीं सकते कि एनसीपी किसकी है। एनसीपी से बगावत करके निकले अजित पवार को 10 दिन बीत गए हैं। उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया है। अब तक उनके साथ एनसीपी के 36 विधायकों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी के 53 विधायक हैं। सी वोटर सर्वे के दौरान कांग्रेस को वोट देने वाले 77% लोगों ने शरद पवार को एनसीपी का असली हकदार माना है। बीजेपी के भी 46% वोटर्स ने शरद पवार के पक्ष में ही वोट किया है। वहीं एनसीपी को वोट करने वाले 80% लोग भी शरद पवार के साथ दिखे। इसके अलावा शिवसेना को वोट करने वाले 70% लोगों ने शरद पवार के ही पक्ष में वोट किया। अजित पवार के आंकड़े देखो तो वह शरद पवार से काफी पीछे नजर आए। अजित पवार को बीजेपी के 40% वोटर्स ने चुना, वहीं कांग्रेस के 13%। इसके अलावा एनसीपी के ही सिर्फ 16% लोगों और शिवसेना के 20% वोटर्स ने अजित पवार को एनसीपी का असली हकदार माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज।